नमस्कार, मैं राष्ट्रीय सवर्ण परिषद से राष्ट्रीय प्रचारक पंडित पंकज दबरैया पूरे भारत को और पूरे भारत के राजनेताओं को अपना संदेश देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुन लें और इसे कान खोल के सुन लें। हाथरस भूलगढ़ी की घटना पे जब तक कि कोई भी व्यक्ति दोषी और निर्दोष साबित नहीं हो जाता जांच में, तब तक यहाँ पे राजनीति ना करें। अन्यथा मेरी या तो इसे निवेदन समझना या फिर चेतावनी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी राजनेता अगर हाथरस में आता है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे कोई भी संगठन, बिना पिटे, बिना सर फटे, बिना गाड़ी टूटे जाएगा नहीं। इसे चाहे मेरा आप हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिएगा, चाहे इसे गुंडे ही समझ लीजिएगा। आपको मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे क्षेत्र का, एक बिटिया का, इस देश का अपनी राजनीति के लिए जो अपमान किया है, बदनामी की है, मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर सकता। धन्यवाद। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की। एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई, पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने की देरी नहीं करेंगे। ये लड़की भी हम बहन है, इसको न्याय मिलना चाहिए। पता तो चलेगा संदीप। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है, और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। अभी मेहर उजाला में, हमारे बाराबंकी में, अभी एक लड़के ने लड़की के साथ आया था, आत्महत्या कर ली, लड़की कुछ नहीं हुआ। अभी अगर लड़की मर गई होती तो पूरा खानदान बंद कर दिया गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं समाज में, ये बहुत बड़ा पतन है। और मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाए गए, तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा? उनकी जवानी कौन वापस करेगा? इनको कंपनसेशन कौन देगा? इनको मुआवजा कौन देगा? और मैं माननीय योगी जी से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलनी चाहिए। अगर घोषणा भी की हो, आरोपी है वो, अभियुक्त जो है उनको जेल दिया गया। नहीं, तो ये तो यही कह रहे हैं ना कि बाकी नेता हाथरस जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। इनका ये कह रहे हैं सब नेता जैसे देखिए, हमको यहाँ की हमको यहाँ की बात पर राजनीति नहीं करना। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में बसा हुआ हूँ। देखिए सर, कोई राजनीति करने वाला तो आए नहीं। यहाँ कोई आए या ना है? नहीं सर, नहीं, सुनिए मेरी बात, बता नहीं पा सकते हैं। देखिए, यहाँ के सांसद आए ना, यहाँ के सांसद आए, सदर विधायक आया, जिला अध्यक्ष हमारा आया, सब कोई। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का।
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈਗੇ 85% ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, SC ST OBC, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਇਹ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। मोदी जोगी इस्तीफा दो, मोदी जोगी इस्तीफा दो, मोदी जोगी इस्तीफा दो, मोदी जोगी इस्तीफा दो, मोदी जोगी इस्तीफा दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।